देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भले ही दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान की सत्ता संभाल रहे हों, मगर एक वक्त ऐसा भी था जब नरेंद्र मोदी को भी बचपन में किसी गरीब परिवार के बच्चे की तरह रेलवे स्टेशन पर चाय बेचनी पड़ी थी। इसलिए सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के बावजूद पीएम मोदी वो गरीबी का वक्त और वो संघर्ष कभी नहीं भूलते। जब भी मौका मिलता है गरीबों और मजदूरों का सम्मान जरूर करते हैं। कुछ ऐसा ही एक बार फिर देखने को मिला जब देश को नई संसद समर्पित करने का ऐतिहासिक मौका आया। इस दौरान पीएम मोदी ने उन मजदूरों को भी पूरा सम्मान दिया जिन्होंने पिछले कई सालों तक पसीना बहाते हुए लोकतंत्र के इस मंदिर को खड़ा किया। ये बात तो आप भी जानते होंगे कि आमतौर पर लोग चमचमाती इमारत की चकाचौंध देखा करते हैं। उन इमारतों को बनाने के लिए मजदूरों ने कितना पसीना बहाया है, कितनी मेहनत की है, वो शायद ही कोई देखता है। मगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी रवायतों को दरकिनार करते हुए एक नई परंपरा शुरू की और सरकारी इमारतों को मूर्त रूप देने वाले श्रमिकों को भी सम्मान देना शुरू किया। कुछ ऐसा ही पीएम मोदी ने इस बार भी किया जब देश को नई संसद समर्पित करने का ऐतिहासिक मौका आया। इस दौरान पीएम मोदी ने हवन पूजन और मंत्रोच्चार के साथ जहां नई संसद का उद्घाटन किया, तो वहीं दूसरी तरफ इस संसद को बनाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले कई श्रमिकों को भी सम्मान दिया, जिनमें एजाज अहमद और मुजफ्फर खान नाम के दो श्रमिक भी शामिल थे। एजाज अहमद इस संसद के निर्माण में जहां सुपरवाइजर की भूमिका निभा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड के रहने वाले मुजफ्फर खान मैकेनिक की जिम्मेदारी निभा रहे थे। यानी संसद निर्माण के दौरान साइट पर लगी मशीनों में जब भी कोई खराबी आई तो रिपेयरिंग का काम मुजफ्फर खान ने ही किया था, इसलिए उन्हें भी पीएम मोदी ने सम्मानित किया। इन दोनों श्रमिकों के अलावा झारखंड के भाई राम मुर्मू ने स्वच्छता की जिम्मेदारी संभाली। ओडिशा के पुरंजन दलाई ने चाय पानी की व्यवस्था का काम किया। राजस्थान के किशन लाल ने लॉबी डिजाइनर की जिम्मेदारी संभाली। गुजरात के देवलाल ने संसद में सीलिंग ब्रास फिटिंग का काम किया। बिहार के अनिल यादव ने संसद की बाहरी दीवार पर सैंडस्टोन लगाने का काम किया। नॉर्थ ईस्ट से है सुब्रता सूत्रधार, जिन्होंने संसद में बैम्बू फ्लोरिंग का काम किया है। दिल्ली के रहने वाले धर्मेंद्र ने संसद निर्माण में गैस वेल्डिंग का काम संभाला था। यूपी के वाराणसी के आनंद विश्वकर्मा ने चैम्बर सीलिंग और कुर्सियों का काम किया। सुंदरवन वेस्ट के सत्यरंजन दास ने श्रमिकों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की। लोकतंत्र के मंदिर यानी नई संसद के निर्माण में इन सभी श्रमिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिन्हें पीएम मोदी ने खुद सम्मानित किया। भाई राम मुर्मू जी झारखंड से हैं। पूरे कार्यकाल में इन्होंने स्वच्छता अभियान चलाए रखा। एजाज अहमद साहब सुपरवाइजर भी हैं और स्टेयरकेस के माहिर हैं। पुरंजन दलाई जी उड़ीसा के चांदीपुर से हैं। सेवा धर्मों को हमेशा अपने जीवन में मानते हैं और साथ ही साथ इन्होंने पूरे क्षेत्र में सभी के लिए चाय और पानी की व्यवस्था की। किशन लाल जी बाड़मेर राजस्थान से हैं। विनियर लॉबी डिजाइन के माहिर हैं किशन लाल जी। देवलाल सुथार जी वडोदरा से हैं। सेंटर फॉयर में सीलिंग ब्रॉस फिटिंग का काम इन्हीं के हाथों हुआ है। अनिल कुमार यादव जी बिहार से हैं। भवन की बाहरी दीवारों पर सैंडस्टोन लगाने का काम इन्होंने ही किया है। पूर्वोत्तर से है सुब्रता सूत्रधार। बम्बू फ्लोरिंग का काम इनकी पहचान है। मुजफ्फर खान साहब झारखंड से हैं। ये मैकेनिक हैं। साइट पर किसी भी मशीन में कोई भी खराबी आई तो रिपेयर का काम इन्हीं के हाथों हुआ। धर्मेंद्र जी मूलतः दिल्ली से हैं। 2 वर्षों से ज़्यादा हो गया इन्हें यहाँ सेवाएं देते हुए। ब्रास पर गैस वेल्डिंग का काम इन्हीं के हाथों हुआ है। और भोले की नगरी बनारस से आनंद विश्वकर्मा जी, इन्होंने दोनों चैम्बर्स की सीलिंग और कुर्सियों का काम संभाला है। इनके नाम में ही विश्वकर्मा आता है।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमन शत शत। श्रमिकों को सम्मानित करना पीएम मोदी के लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले जब महादेव की नगरी काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बनाकर तैयार हुआ था, तो इस दौरान पीएम मोदी ने इसे बनाने वाले श्रमिकों पर फूल बरसाए थे और उनके साथ बैठकर फोटो भी खिंचवाई थी। इतना ही नहीं, इस साल 2019 में पीएम मोदी जब प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में शरीक होने गए थे, तो इस दौरान उन्होंने सफाई कर्मियों के पैर धोए थे, क्योंकि इन्हीं सफाई कर्मियों की वजह से महाकुंभ के दौरान साफ सफाई देखने को मिली थी। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि पीएम मोदी श्रमिकों और सफाई कर्मियों को सम्मान देने में कभी पीछे नहीं रहते। देश के ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही नई संसद भवन के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। भारत आज वैश्विक लोकतंत्र का भी बहुत बड़ा आधार है। लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, एक संस्कार है, एक विचार है, एक परंपरा है। हमारे वेद हमें सभाओं और समितियों के लोकतांत्रिक आदर्श सिखाते हैं। महाभारत जैसे ग्रंथों में गणों और गणतंत्रों की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। हमने वैशाली जैसे गणतंत्रों को जीकर दिखाया है। हमने भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंटपा को अपना गौरव माना है। तमिलनाडु में मिला 900 ईस्वी का शिलालेख आज भी हर किसी को हैरान कर देता है। हमारा लोकतंत्र ही हमारी प्रेरणा है। हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है। इस प्रेरणा, इस संकल्प की सबसे श्रेष्ठ प्रतिनिधि अगर कोई है तो ये हमारी संसद है। और ये संसद देश की जिस समृद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, उसका उद्घोष करती है। शेते निपद्यमानस्य, शेते निपस्य मानस्य चराति चर्त भगः, चरैवेति चरैवेति चरैवेति। कहने का तात्पर्य, जो रुक जाता है उसका भाग्य भी रुक जाता है, लेकिन जो चलता रहता है उसी का भाग्य आगे बढ़ता है, बुलंदियों को छूता है। और इसलिए चलते रहो, चलते रहो। गुलामी के बाद हमारे भारत ने बहुत कुछ खोकर अपनी नई यात्रा शुरू की थी। वो यात्रा कितने ही उतार चढ़ावों से होते हुए, कितनी ही चुनौतियों को पार करते हुए आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुकी है। आजादी का ये अमृत काल विरासत को सहेजते हुए विकास के नए आयाम गढ़ने का अमृत काल है। आजादी का ये अमृत काल देश को नई दिशा देने का अमृत काल है। आजादी का ये अमृत काल अनंत सपनों को, असंख्य आकांक्षाओं को पूरा करने का अमृत काल है। इस अमृत काल का आह्वान है, इस अमृत काल का आह्वान है मुक्त मातृभूमि को
मुक्त मातृभूमि को नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा, मुक्त गीत हो रहा, नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। और इसलिए भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने वाली इस कार्यस्थली को भी उतना ही नवीन होना चाहिए, आधुनिक होना चाहिए।